Hello everyone. In this video, we will establish a relationship between molarity, molality and density. तो यहाँ पर स्मॉल डी से हम डेंसिटी को डिनोट करेंगे, स्मॉल एम से मोलेलिटी को डिनोट करेंगे एंड मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट करेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मोलारिटी का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा वो होगा m यानी कि मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय molar mass of solute, volume of solution divided by 1000. एंड मोलरिटी का क्या रिलेशन होगा, सॉरी मोलेलिटी का क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा. मोलेलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ W से नोट करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000. अभी हम इसे अगर मोलरिटी को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है, और ये भी सेम है, यहां पर भी ये नंबर ऑफ मोल्स है मोलरिटी के केस में. तो इसे कैसे लिख सकते हैं कि स्मॉल एन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 1000 यानी कि 10 to the power 3. फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल एन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000 यानी कि 10 to the power 3. तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, नंबर ऑफ मोल विल बी इक्वल टू molarity into volume of solution divided by 10 to the power 3. अभी ये जो नंबर ऑफ मोल्स यानी कि स्मॉल एन का जो फॉर्मूला मिला तो उसको हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं. तो यहाँ पर पुट करने पर हमें क्या वैल्यू मिलेगा, मोलारिटी विल बी इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई 10 to the power 3. तो हमने एन का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ से. अभी हम W ऑफ सॉल्वेंट यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये 10 to the power 3 यहां पर नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 10 to the power 3 यहां पर आ गया. अभी 10 to the power 3 और 10 to the power 3 ये दोनों कट जाएगा और यहां पर क्या बचेगा, स्मॉल m विल बी इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल m इंटू W ऑफ सॉल्वेंट यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू मोलरिटी. तो मोलरिटी को हम यहां लेकर आते हैं, विल बी इक्वल टू, अभी एक बात है कि जो W ऑफ सॉल्वेंट है यहां से हम W ऑफ सॉल्वेंट बाई W ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वाला डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं होता. मास ऑफ सॉल्वेंट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन ये वाला डेंसिटी नहीं होता. डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी D इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. लेकिन यहां पर ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो हमें क्या करना होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट के जगह पर हम मास ऑफ सॉल्यूशन को कैसे ला सकते हैं उसे देखना होगा. तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो मास ऑफ सॉल्वेंट को हम कैसे लिख सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट. तो अभी मास ऑफ सॉल्वेंट के वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट का जो एक्सप्रेशन मिला हम यहां पर पुट कर देंगे. तो कैपिटल M यानी कि मोलारिटी विल बी इक्वल टू स्मॉल m यानी कि मोलेलिटी इंटू यहां पर क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस
मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अभी हम इसे क्या कर सकते हैं, ओके, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर m को हम नीचे ला सकते हैं, 1/m कर सकते हैं, और यहाँ पर ये कैपिटल M को हम नीचे ला सकते हैं, यहाँ पर कैपिटल 1/M कर सकते हैं। तो ये 1/m हो गया, 1/मोलैरिटी हो गया, और ये 1/मोलैरिटी हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, W ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस W ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां पर अब देखो मैंने क्या लिखा था, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये वाला सेम एक्सप्रेशन है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि स्मॉल d, तो ये क्या हो जाएगा 1/m यानी कि 1/मोलैरिटी, और ये हो जाएगा डेंसिटी माइनस W ऑफ सोल्यूट यानी कि मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अभी हम 1/m से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा स्मॉल d बाई कैपिटल M यानी कि डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, और यहां पर हो जाएगा W ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और नीचे रहेगा m। अभी अगर हम मोलैरिटी का एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखें ना, मोलैरिटी के एक्सप्रेशन में भी ये W ऑफ सोल्यूट था और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके यहाँ पर जो मोलैरिटी रहेगा, ये वाले मोलैरिटी को इस वाले मोलैरिटी के साथ हम कट कर सकते हैं। तो इसे हम करते हैं 1/मोलैरिटी इज इक्वल टू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी माइनस W ऑफ सोल्यूट यानी कि मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे हम क्या करेंगे कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट कर देते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अभी नीचे अगर मोलर मास ऑफ सोल्यूट से हमने W ऑफ सोल्यूट को अगर हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट से डिवाइड किया है, तो हमें इससे मल्टीप्लाई भी करना होगा ताकि एक्सप्रेशन सेम रहे। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पर 1000 से अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को, तो ऊपर हमें 1000 से यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को ये डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे भी। और नीचे तो ऑलरेडी ये कैपिटल M यानी कि मोलैरिटी ऑलरेडी है, तो इसे हम लिख देते हैं। अभी इसे अगर थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें तो ये कैसा दिखेगा, मैं आपको बताता हूं। 1/मोलैरिटी इज इक्वल टू D/M माइनस W ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूट यानी कि मोलैरिटी मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, और यहां पर ऑलरेडी ऊपर एक रहेगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सॉरी मल्टीप्लाइड, यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय ये 10⁻³ ऊपर है ना, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के नीचे आ जाएगा, तो ये 10⁻³। अभी यहां पर क्या आ जाएगा, जो 10⁻³ बचा है और m आ जाएगा, तो 10⁻³ कैपिटल M। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1/m इज इक्वल टू D/m माइनस ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला है मोलैरिटी का एक्सप्रेशन, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कैपिटल M इंटू मास ऑफ सोल्यूट इंटू 10⁻³ इंटू मोलैरिटी। तो यहां पर अगर हम देखें ना, तो मोलैरिटी और मोलैरिटी दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये एक्सप्रेशन ऐसे बन जाएगा 1/m इज इक्वल टू D/m माइनस मास ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट
डिवाइडेड बाय 10⁻³ और इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/m 1000 इंटू मोलारिटी और ये हो जाएगा 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 1/m में था तो हम इसको m में लिख सकते हैं कि यानी कि 1/m को हम m में उल्टा कर दिया तो यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन भी उल्टा हो जाएगा 1000 m यानी कि 1000 ये वाला है मोलारिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये वाला है रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड डेंसिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।